लॉटरी आयोजन के कटा हुआ। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 20 मार्च 2026 से 2 अप्रैल 2026 तक दिए गए थे। ये लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और इसमें हम लोग टोटल बाल वाटिका वन में जैसे हमारे स्कूल में टोटल 40 सीटें 40 सीटों में सबसे पहले आर्ट की लॉटरी होगी। उसमें 25% सीटें आर्ट के लिए रिजर्व रहती हैं और 40 का 25% 10 सीटें आती हैं। तो सबसे पहले इन आर्ट की 10 सीटों के लिए लॉटरी होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे स्कूल में जो स्टूडेंट विद स्पेशल नीड जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना, उनके लिए 2 सीटें रिजर्व होंगी। तो उनके लिए फिर ये सीडब्ल्यूएस की लॉटरी होगी, 2 सीटें होंगी। उसके बाद जो हमारी सर्विस कैटेगरी एडमिशन कैटेगरीज होती हैं, जो जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, कैटेगरी 1 पंचायत समिति दिया होती है और कैटेगरी 5 में जो फिर जो अपना बिजनेस या फिर प्राइवेट काम करते हैं वो होता है। तो सीडब्ल्यूएस के बाद कैटेगरी 1 की लॉटरी होगी और उसके बाद कैटेगरी 2 की होगी और फिर एससी की होगी, एसटी की और ओबीसी। एससी के लिए 15% के लिए 6 सीटें रिजर्व है, एसटी के लिए 7.5% के हिसाब से 3 सीटें रिजर्व है और ओबीसी के लिए 27% के हिसाब से 11 सीटें रिजर्व है। तो इस हिसाब से ये लॉटरी का ऑर्डर रहेगा। कि पूरी प्रक्रिया हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो वेबसाइट है उसके थ्रू होगी। अभी हम इसमें लॉगिन करने जा रहे हैं। अभी जैसे टोटल बाल वाटिका में हमें 343 एप्लीकेशंस रिसीव हुई। उसमें ये सारा कैटेगरी वाइज दे रखा है। आरटी की 131 एप्लीकेशंस हैं जिसमें से 10 बच्चे लेंगे हम। अब ये कैटेगरी वाइज एप्लीकेशंस हैं। जनरल की 89 है, ओबीसी क्रीमी लेयर की 34 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 123, एससी की 30 है और एसटी की 67 है, ठीक है। और ये मेल और फीमेल एप्लीकेशंस हैं। 174 मेल की हैं और फीमेल की 169। ये है हमारी कैटेगरी वाइज जो एडमिशन कैटेगरी होती है। कैटेगरी 1 में जिसको हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं उसमें 13 एप्लीकेशन है, 13 एप्लीकेशन है। कैटेगरी 2 में 6 एप्लीकेशन है। कैटेगरी 3 में 128 एप्लीकेशन है और कैटेगरी 4 में 4 एप्लीकेशन है। कैटेगरी 5 में 191 एप्लीकेशन है, ठीक है। अब ये डे वाइज एप्लीकेशन ट्रेंड है जो हमारे 20 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक टोटल हर डे कितनी एप्लीकेशन आई थी उसका ओवरव्यू है। जैसे 20 मार्च को 25 आई थी और इसके लिए डे वाइज जो एप्लीकेशन रिसीव हुई इन सब का सम जो करेंगे हम तो 343 मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसके जो फाइनल लॉटरी कंडक्ट करवाने से पहले हम एक डेमो लॉटरी आयोजित करेंगे कि एक डमी लॉटरी होगी और उसके बेसिस पे एक उसमें समझाएंगे, उसके बेसिस पे हम फाइनल लॉटरी देंगे। अब जैसे ये लिस्ट है, टोटल 50 कैंडिडेट्स की लिस्ट है। मान लो ये बच्चे हैं और इनका ये सीरियल नंबर है। सबसे पहले एप्लीकेशन इसकी रिसीव हुई, इसकी ये टोटल 50 बच्चे हैं। अब हम जैसे कंडक्ट लॉटरी देखो सबको प्री लॉटरी नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये सीरियल नंबर के हिसाब से अरेंज कर रखा है। लेकिन जैसे हम कंडक्ट करेंगे तो ये सारे मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होकर एक नई लिस्ट बनेगी, लॉटरी लिस्ट बनेगी और उसमें हमें प्रायोरिटी लिस्ट मिल जाएगी हमें। तो 2-3 बच्चों के नाम पकड़ लीजिए। हाँ, जैसे मीना अय्यर है, इसका प्री लॉटरी नंबर 1 है और पूजा यादव है, इसका 9 है, ठीक है। इन दो का देखते हैं कंडक्ट करिए। हाँ, अब देखिए ये हमको लॉटरी लिस्ट मिल गई। अब इसमें पूजा यादव का 9 था ना, वो 4 हो गया, वो 4 पे आ गई है। मीना अय्यर ये का देखो ये यहाँ पे 9 है, ठीक ठीक ठीक, लेकिन उसका लॉटरी में नाम कौन सा आ गया 4। और मीना अय्यर जो 1 थी वो 9 1 थी वो 9 9 नंबर पे आ गई। तो ये रैंडम जो लॉटरी मिली है ये हमें ऑनलाइन पूरी तरह हमारे वेबसाइट के थ्रू मिलती है, हेडक्वार्टर के सर्वर से मिलती है, ठीक है सर। हाँ, एक बार आप तो वो सब लॉटरी क्लिक करने के लिए। तो अभी हम फाइनल लॉटरी कंडक्ट करवाएंगे सर एक बार। हाँ, तो
तो सबसे पहले हम आरटी लॉटरी कंडक्ट करवाएंगे। आरटी मतलब राइट टू एजुकेशन। उसमें बच्चे की फीस नहीं लगती है और 8 तक फीस नहीं लगती और बच्चे तो टोटल 25% सीट्स रिजर्व रहती है। तो जैसे हमारे स्कूल में 2 क्लासेस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव हुए थे। आज 8 तारीख को बाल वाटिका 1 की लॉटरी हम आयोजित करवाएंगे। तो बाल वाटिका 1 के लिए हम क्लिक करेंगे। हाँ, अब सर प्री लॉटरी लिस्ट से डाउनलोड। ये सारे एप्लीकेशन से आरटी के जो पहले लॉटरी में क्या था, इस पर रेंडमाइजेशन। ये एक फोल्डर बना रहे हैं, उसमें सारी लॉटरी लिस्ट हम इसमें रखेंगे और हमारे स्कूल की वेबसाइट पे भी आज डाल देंगे। तो ये आरटी की लिस्ट है। ये जैसे आरटी के लिए 191 एप्लीकेशन थी ना, उसके लिए सारी लिस्ट है। ये एक पेज पे 100 है, अगले पे 91, ठीक है। 131 थी, ठीक है, वो 191 कैटेगरी 5। हाँ, तो ये अब हम कंडक्ट करवाएंगे आरटी की लॉटरी। सबसे पहले आरटी की लॉटरी हम कंडक्ट करवाएंगे। आरटी की लॉटरी कंडक्ट करवाए बिना ये नीचे वाली लॉटरी कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। बल्कि दिखा देगा। हाँ, लिस्ट लगी है सर। तो वो सीरियल नंबर 101 101 एक बार देख लेंगे आप लोग का नाम। कोई आरटी में अप्लाई किया आप लोग क्या? कोई पेरेंट है जो आरटी, क्या नाम है सर बच्चे का? मोक्षिता में मोक्षिता सर। इसमें कर लीजिए। मोक्षिता धनन 69 है आपके बच्चे का सीरियल नंबर 9301, ठीक है। 69 पे उसका सीरियल नंबर है। अभी हम लॉटरी कंडक्ट करवाएंगे। और कोई बच्चा है क्या? सूर्यांश साहब, श्रेयांश। सूर्यांश सर एक बार श्रेयांश सूर्यांश का हो। सर सूर्यांश का। ये सूर्यांश का नंबर और देखते हैं। 126। फ्री लॉटरी नंबर। नाम या अपना नंबर याद रखिए। आरटी में क्या नाम बताया? नाम है अरशद खान। अरशद खान। नंबर बता। अरशद खान 64। ये लॉटरी हुई नहीं है अभी, है ना? ये खाली नंबर प्री पहले का है, लिस्ट है पूरा टोटल, ठीक है। अपना नंबर याद रखिएगा, है ना? 64। करें फिर हम लोग। हाँ सर। ये हमको पोस्ट लॉटरी लिस्ट मिल गई है। ये देखिए। ये हो गया फाइनल। सर नाम पढ़े 10 सबसे पहले इक्षित पटेल है, फिर तनिष्क यादव, तनिष्क कुमार बरदा है, फिर अंबिका चतुर्वेदी है, फिर पूजा पूजा नेताम है, हर्षिता पटेल, दुष्यांशी चंदन है, हर्षिता पटेल है, भुवान सिन्हा, देवीना बोरिया, छयान साहू और शिवम कुमार सिंह। ये जो पहले 10 हैं प्राइवेट लिस्ट में, उनके नाम। अब हम इनको कॉल करके स्कूल में बुलाएंगे। अगर ये एडमिशन लेते हैं तो इनका एडमिशन हो जाएगा। अगर इनमें से कोई एडमिशन रिफ्यूज़ करता है तो ये जो वेटिंग लिस्ट 1 है, यहाँ से हम फिर उनको बुलाना स्टार्ट करेंगे। ये जो लिस्ट है ये है प्रोविजनल लिस्ट, मतलब अभी कंफर्म नहीं हुआ कि एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, जब तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे तब तक एडमिशन प्रोविजनल रहेगा। मान लो किसी कैंडिडेट का कोई डॉक्यूमेंट मिस पाया जाता है, तो अगर उसका एडमिशन कैंसिल होता है तो हम यहाँ वेटिंग लिस्ट से अगले कैंडिडेट को बुलाएंगे, ठीक है। सेव कर लें। ये डाउनलोड, हाँ जी डाउन। अब हम CWSM की लॉटरी करवाएंगे। उसके लिए एक ही एप्लीकेशन है। उसमें भी लॉटरी कंडक्ट होगी। हाँ, इसमें भी लॉटरी कंडक्ट होगी। किसका है सर? CWSM ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, डिफरेंटली एबल्ड। जो स्पेशल बच्चे होते हैं। एक ही ही बच्चा बच्चा था तो उसी एक। को मिल गया, ठीक है।
अब कैटेगरी 1 की लॉटरी आयोजित की जाएगी। सेंट्रल का है। सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसमें टोटल 13 एप्लीकेशन है। आप में से किसी ने कैटेगरी 1 के लिए अप्लाई किया है? कोई कैटेगरी 1 कैंडिडेट क्या क्या नाम है सर बच्चे का? ईशान। ईशान तुई के, हाँ ये एक नंबर ट्रांसफर का ट्रांसफर काउंट 2 है, ठीक है। अब देखिएगा कैटेगरी 1 में क्या होता है, जिसके ज्यादा ट्रांसफर होते हैं उसको प्रायोरिटी मिलती है। हाँ 7 साल के अंदर तक बोले 7 मेरा हाँ। वो 6 ट्रांसफर है टोटल। तो आपने जो ऑनलाइन फॉर्म में लेकिन साथ ही आपने बोले 7 साल के अंदर का बोले थे ना। हाँ तो वो ठीक है सर वो। लेकिन फॉर्म में पूरा भर दिया मैंने। हाँ अब इसके लिए सर हम डॉक्यूमेंट मांगेंगे। आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट हाँ। मांगो ट्रांसफर नहीं है नहीं तो है। ये हाँ वो मैं बता रहा हूँ बस, तो वो उस हिसाब से एडमिशन होगा, ठीक है। ये अब कंडक्ट हो रही है ना? ये लॉटरी लो जी ईशान आपके ये नंबर दो 1, दो ट्रांसफर थे, इसलिए आपका इसलिए आपको सबसे पहले प्रायोरिटी दी। ठीक है। इससे ज़्यादा ट्रांसफर है तो फिर कर। अब कैटेगरी 2 के लिए करेंगे। कैटेगरी टू। BSc उसमें रहता है ना। यस। PSU बैंक ऑटोनमस बॉडीज जो होती हैं हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के एम्प्लॉय भी कैटेगरी 2 में आते हैं। किसी ने कैटेगरी 2 में अप्लाई करा? आप में से किसी ने कराओ? 6 लोग। किसी ने नहीं किया? ठीक है। 6 लोग। हाँ सर। तो ये कैटेगरी 2 के लिए अब SC कैटेगरी के लिए लॉटरी आयोजित की जाएगी। कोई एससी कैंडिडेट एससी से किसी बच्चे का? SC कैटेगरी में टोटल ये सारी लिस्ट है जिनकी लॉटरी आयोजित की जानी है। टोटल टोटल 30 30 कैंडिडेट्स हैं। 30 लोगों ने अप्लाई किया है। ये SC कैटेगरी की लॉटरी कंडक्ट होगी। देखिए ये वेटिंग क्यों आ रहा है वो सब समझ लीजिएगा, है ना। मतलब ये कि वेटिंग है। हाँ तो क्या है कि RT में पक्का 6 कैंडिडेट वहाँ पर ले करते SC के, हाँ अच्छा इसलिए आप कोटा खत्म छोटा खत्म। तो वेटिंग आ रहा है 1 2 3 ठीक। RT में पक्का आप देखेंगे RT की लिस्ट ये मिनिमम हमें 6 कैंडिडेट लेने हैं। अगर ये 6 कैंडिडेट कहीं से भी मिल गए तो फिर हम इस लिस्ट को नहीं देखेंगे। मान लो RT में 6 SC के आ गए, फिर हम इस लिस्ट को नहीं देखेंगे, फिर हम सीधा ST पे जाएंगे, ठीक है ना। ठीक। अब ST कैटेगरी के लिए लॉटरी आयोजित करेंगे। एसटी कैंडिडेट है कोई? क्या नाम है? अच्छा वो मोक्षिता 67 के आसपास फॉर्म है शायद इसमें। नहीं, वो तो दूसरा था। मोक्षिता ये मोक्षिता। एरिया आपका 26 है। अभी देखिएगा ना लॉटरी के बाद क्या नंबर आता है। पूरा कितना है? 67 है शायद से। 66। 6 है। अब जैसे ये ईशान तो के आपका है ना सर, तो आपका कैटेगरी 1 में हो जाएगा, तो फिर ये हम यहाँ से नहीं लेंगे, फिर हम नेक्स्ट कैंडिडेट को देखेंगे। तो कॉमन लिस्ट भी है तो उसी हिसाब से 40 बच्चे छानेंगे। ये वेटिंग है। ये सर वेटिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि RT कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 से हमें पहले सिलेक्शन करना होता है, उसके बाद SC ST देखते हैं। बाद में SC ST देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या है कैटेगरी 1 में मान लो 3 ST के कैंडिडेट मिल गए तो इस लिस्ट को हम नहीं देखेंगे, फिर कैटेगरी 3 पे जाएंगे। ओबीसी OBC नॉन क्रीमी है। हाँ OBC नॉन क्रीमी लेयर की ये होती है। टोटल 123 फॉर्म है।
जैसे सर एक बात बता रहा हूँ, ये थोड़ा ऊपर से, जैसे कैटेगरी 1 की जो लॉटरी लिस्ट आई थी, वहाँ से हमने लोगों को लिया था, जैसे 1 2 3 4 5 कैटेगरी 1 के ओबीसी में, तो 5 लोग वहाँ से उठ गए, तो फिर अगर हम ओबीसी से लेंगे तो हम 6 से नेक्स्ट कैंडिडेट करेंगे। 6 वाला ये कॉमन रहते हैं बहुत सारे लिस्ट में। ऐसा ही कैटेगरी 2 के लिए भी है, वहाँ अगर सिलेक्शन हो गया तो यहाँ से नहीं लेंगे। नाउ कैटेगरी 3। अब कैटेगरी 3 के लिए होंगे, जो सबसे ज़्यादा एडमिशन यहीं से होती है। कितने टोटल कितने स्टेट गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए ये होती है। टोटल एप्लीकेशंस 128। टोटल 128 एप्लीकेशन है, इसमें सभी कॉमन रहते हैं सभी। अब ये 6 ट्रांसफर काउंट है 6544। अब इन्होंने 6 ट्रांसफर दिखाए हैं, तो हम चेक करेंगे इनके ट्रांसफर 6 है क्या पिछले 7 साल। हाँ, पिछले 7 साल में। तो 6 वाले का सबसे पहले आएगा, वो तो ऑब्वियस बात है। बाकी बाद में जिसका अद्वितीय सेम पे। ट्रांसफर काउंट है उसमें ये लॉटरी हुई। ये 9 तक आ गए बच्चे, आमिया सोन पिपरे वाले। अब सर कॉलेज एक सर स्कूल कौन है? कैटेगरी 3 के पास कैटेगरी 4 5 भी है सर आपका? इसको ये कैटेगरी 4 कैटेगरी 4 4 बच्चे। इसमें चार 4 बच्चे हैं कैटेगरी 4 कोई है अपने से कैटेगरी 4? खान का था तो उसमें। अच्छा कौन सा खान? तीसरा नंबर अच्छा अरशद खान कैटेगरी अरशद खान 4। है सर, मोहम्मद अरशद खान, ये आपका नहीं। ये अलग है। आपका अरशद खान था ना, ये नहीं है आपका। ये नहीं। तो ये लिस्ट आ गई कैटेगरी 4 की। सर एक हाँ। बात है कि जैसे एक ने 3-4 बार फॉर्म भर दिया, नहीं सर, वो तो फिर जो सबसे पहले उसने फॉर्म भरा था ना, वो हम उसको कंसीडर करेंगे। क्योंकि अभी जैसे मैंने नाम देखा है यहाँ पे, हाँ। पूजा नाम या एक मीना था, उनका 3-4 बार सर form एप्लीकेशन नंबर देखेंगे हम, एप्लीकेशन नहीं, नंबर नहीं, वो हो नहीं। सकता है। इसमें बताओ। देखिए जैसे मान लीजिए किसी ने उछाले करके 5-6 बार भर दिया, 8 बार भर दिया, बिल्कुल लास्ट बार जो भरा होगा फॉर्म वो कंसीडर वो होगा, बाकी बिल्कुल सही। बाकी सब फॉर्म हाँ सर, जैसे मैंने ऑनलाइन भी देखा था तो इंस्ट्रक्शन में तो यही लिखा था। जी जो लास्ट वाला बार होगा जो फॉर्म भरा उसको मानेंगे फाइनल। क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है ना सर, जिसने 4 बार फॉर्म भरा, हो सकता है चारों सफल करके कोई सा तीसरा नंबर कहा जा रहा है कि पहला नंबर वाला नहीं, वो सॉफ्टवेयर डिजाइन है, वो सॉफ्टवेयर ने पकड़ लिया कि भाई जो है यहाँ पर बदमाशी हो रही है, तो लास्ट वाले को केवल मौका मिलेगा, वो उसको होगा। क्लोजिंग डेट तक जो लास्ट एप्लीकेशन आएगा ना, दैट विल बी द कंसीडर्ड, सबसे लास्ट वाला क्लोजिंग डेट तक। पहले उनने कितने भी भरे हो, n नंबर ऑफ भरनी हो, डजेंट मैटर, जो लास्ट वाला फॉर्म भरा गया होगा वो हमारा काउंट होगा। ठीक, ये लास्ट जो प्राइवेट बिजनेस या फिर जो अपना प्राइवेट एम्प्लॉयज है उन लोगों के लिए है। इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म आए हैं सर ये कौन सा कैटेगरी है? यानी कैटेगरी कौन- 5। कैटेगरी 5 है। इस पे कौन आता है? इसमें जो प्राइवेट एम्प्लॉय, जो प्राइवेट या खुद का बिजनेस होता है, अच्छा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है ना, वो उसमें आता है। 191 एप्लीकेशन है इसमें टोटल। अब इसमें से मान लो कई लोगों ने आरटी में अप्लाई किया तो उनका आरटी में भी हो सकता है। अच्छा, इसमें थोड़ा एक चीज़ आप लोग समझेंगे कि बाल वाटिका केवल 2 ही स्कूलों में है, एक राजनांदगांव और एक नारायण। तो बहुत सारे लोगों ने दूर दूर से भरा है, वो सब कोई भी जो है यहाँ पर उनको पात्र नहीं है। बहुत सारे लोगों के नाम कट जाएंगे, भले ही ऊपर आ गए, आरटी में आ गए हैं, अगर यहाँ के नहीं है, 8 किलोमीटर के दायरे में नहीं है स्कूल के, तो सब के सब रिजेक्ट है। हाँ सर, ऑप्शन पे वहाँ पे 2 स्कूल दिख रहा था, एक नारायणपुर एक राजनांदगांव। बहुत लोगों ने से भर दिया, रैंडमली भर दिया, उनका होगा नहीं।
क्योंकि 5 किलोमीटर दायरा 8 किलोमीटर वो आरटी के लिए 8 किलोमीटर का दायरा है। तो 8 किलोमीटर के अंदर आ रहा है तो होगा, अदरवाइज वो कैंसिल होगा। तो ये लिस्ट है। तो अब हमारी बाल वाटिका 1 की सारी रोटरीज हमने आयोजित की कर ली है और हमारे पास ये लिस्ट भी मिल गई है सभी कैटेगरीज के लिए। ये सारी लिस्ट हम अभी बाहर चिपका देंगे और हमारे स्कूल की वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और स्कूल की तरफ से आपको खुद से इंक्वायर करने की अब ज़रूरत नहीं है, हम जैसे जैसे एडमिशन क्लियर होते जाएंगे खुद से ही हम पेरेंट्स को कॉल करते जाएंगे। आपको बार बार आके स्कूल में ऐसे पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको अपना नंबर देखना है, नाम देखना है तो स्कूल की वेबसाइट पे देख सकते हो, स्कूल के बाहर भी ये लिस्ट लगेगी, वहाँ देख सकते हो। ठीक है, सभी का धन्यवाद। अभी थोड़ी देर में ये लिस्ट हम पब्लिक कर देंगे।